Anurag Thakur slams Pawar, exposes alleged hypocrisy. Ambedkar's constitution above all, says Anurag Thakur. Thakur rebukes Pawar, calls for constitutional order. Union Minister and BJP leader Anurag Thakur fired back at Sharad Pawar's recent statement on Prime Minister Narendra Modi, accusing Pawar of hypocrisy and questionable alliances. Thakur highlighted the irony of Pawar's criticism, pointing out the appointment of a lawyer who defended 26/11 Mumbai attacks terrorist Ajmal Kasab as a Rajya Sabha MP. Thakur challenged Pawar to reflect on the allegations levelled against him and his party, while emphasizing the BJP's commitment to national progress and security. अगर संविधान को कुचलने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी भी लगाई। 62 बार से ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किया। पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सबने किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पार्टी से बाहर भी निकाला, पॉलिटिक्स में हराए भी, चुनाव भी हरवाए। उनको ना कोई मान सम्मान दिया बल्कि अपमानित ही किया। अरे ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो पंचतीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे बने। नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली से लेकर लंदन तक बने। संविधान दिवस मोदी सरकार में मनाया गया। बाबा साहब अंबेडकर के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, 71% लाभार्थी SC, ST, OBC। प्रधानमंत्री आवास योजना में 54% लाभार्थी SC, ST हो। स्कॉलरशिप स्कीम में सबसे ज्यादा लाभार्थी SC, ST, OBC हो। या फिर मुद्रा योजना में भी 53% के लगभग लाभार्थी 41 करोड़ में से SC, ST हो। तो ये अपने आप में दिखता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जहां OBC के कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, वहीं पर ये बाकी काम भी किए। कांग्रेस ने किया तो केवल भ्रम फैलाने का काम और SC, ST समाज का वोट पाके उनको कुछ ना देने का। Speaking in Bilaspur, Himachal Pradesh, Thakur reiterated the BJP's dedication to upholding the principles of Dr. B.R. Ambedkar's constitution. He emphasized that the country's foundation should be rooted in constitutional values rather than chaos, decrees, religious warfare, or edicts. देखिए, वो लोग बयान दे रहे हैं जिन्होंने कसाब का मुकदमा लड़ने वाले वकील को राज्यसभा का सांसद बनाया था। शरद पवार जी, थोड़ा अंतरात्मा से पूछिए क्या क्या आरोप आपके और आपकी पार्टी के ऊपर लगते रहे। कभी दाऊद इब्राहिम, कभी कसाब के वकील को लेकर राज्यसभा तक का रुतबा देना। ये सवाल जनता पूछती है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस को और अन्य को, जहां एक और रामलला के मुकदमे लड़ने के लिए, उनको केस हराने के लिए रामलला को अपने कांग्रेस के नेताओं को वकील के रूप में खड़ा करना पड़ा। तो रात को 2:30 बजे अफजल गुरु को फांसी की सजा से मुक्ति दिलाने के लिए फरियाद करनी पड़ी। देश जान गया है कि आप किसके साथ हो। टुकड़े टुकड़े गैंग, देश को मिटाने वालों को आपने अपने दल में शामिल करा लिया, पार्टी की टिकटें दे दी। और दूसरी ओर हम हैं, मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए हर पल पल काम कर रही है, पाई पाई बचा रही है, गरीब की भलाई कर रही है, सीमाओं को सुरक्षित रख रही है और संविधान को भी पहले से ज्यादा मजबूत किसी ने किया और उसको मान सम्मान दिया तो मोदी सरकार ने। News Desk report, such the reality.